जय श्री राधे। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं, मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं यह हम समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। आप कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डल गया था। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धंधा भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई। वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा, इनका पहले पिता मर चुका है। अगर मैं स्त्री के प्राण लेकर गया तो बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं, तुम तो स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आए? देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौटकर आ जाते। उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी। उन्हें वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन पालता पोषता। पृथ्वी लोग मृत्यु तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद कर देता है तो उसके बदले उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है, स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोष कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है ना बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक काम को बदलने वाले? उसने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जाओ, पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंसने लगोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में
ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर दिया और कपड़े लाकर देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से दूर तो कर दिया। ना मेरा कोई घर है, ना कोई परिवार, ना कोई भोजन, ना कोई साधन। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुँचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों को कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया? तब देवदूत ने कहा, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर बता दूंगा। तब देवदूत मोची के घर में रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देने लगे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई। धन की कोई कमी ना रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया। बोला, देखो हमारे महाराज जी इसी चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चाम बड़ा कीमती है, तुम ठीक से इसे एक जोड़ी जूते बनवा दो, और यह चाम खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया, देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है, जूते ही बनाना, गलती से चप्पल मत बना देना, नहीं तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देंगे। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अभी मूर्ख आदमी काम बिगाड़ कर हंस रहा है। वह देखो, जूते लेने राजा का सैनिक आ गया। बोला, मोची भाई, कल जो चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की प्रथा है कि मरने वाला व्यक्ति चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लेटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को लगा जैसे मरे हुए शरीर में जान आ गई। इसके हाथ से डंडा छूटकर गिर गया और देवदूत के पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तो देवदूत ने कहा, समय आने पर इसका कारण बता दूंगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियां मोची की दुकान पर आईं। उनकी शादी होने वाली थी। वह तीनों अपने अपने जूतों का नाप देने आई थीं। देवदूत ने तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं सजा भोग रहा हूँ। ये लड़कियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं, अच्छे घर में पली बड़ी मालूम हो रही हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में इनकी माँ चल बसी, इसलिए मैंने इनको अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं, मैंने इनको ही अपने पास रख लिया। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया
और इनकी खानदान में अच्छी सी जगह देखकर शादी करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। अगर उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के बाद आज तीनों लड़कियां बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं। इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी हैं। यह सब देखकर देवदूत अपने पहले की मूर्खता को सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो तीनों लड़कियाँ जूतों का नाप देकर गईं, इनकी माता को मैं लेने आया, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थीं। इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया। इनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं बिना कपड़े के एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमको खूब लड़ी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे मेरे लिए कंबल और कपड़ों पर लगा दिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। दूसरी बार हंसी जब आई, जब राजा के मैंने जूते नहीं बनाए और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। उस समय तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको मालूम नहीं था कि राजा के साथ क्या घटने वाला है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। हम किसी भी चीज़ को देखकर यह सोचकर दुख मनाते हैं, जो हम उसे नहीं देख पाते वह होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी अच्छाई और भलाई के लिए ही हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं देख पाते भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ हमेशा दो तरह की घटनाएं होती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं कि लोगों के साथ बाद में अच्छा हो सके। दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर धर्मराज के पास चला गया। पापी मनुष्य सुखी नहीं रहता, क्योंकि पाप से उसकी आत्मा में दुख बढ़ता है। जीवन का सच्चा सुख सत्य, धर्म, निष्काम कर्म में होता है। इन तीनों के अभ्यास से मनुष्य शुद्ध बुद्धि, शांति और आनंद की प्राप्ति करा लेता है। अच्छे लोग दुखी नहीं रहते, लेकिन कभी कभी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपने दुख को छिपा कर रखते हैं, दूसरों की मदद के लिए प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने में समर्थ रही कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग क्यों नहीं रहते। ये कहानी बताती है कि हमारे साथ जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। धर्मराज ने अपनी इस कहानी के माध्यम से आम आदमी को समझाने की कोशिश की है। आपका कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।